बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने लास्ट टाइम 2 डायमेंशनल वोर्टेक्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिराइव की थी, जिसमें हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट एक डिराइव किया था, जिसका एक्सप्रेशन वी थीटा, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वी थीटा इक्वल गैमा ओवर 2 पाई आर। आज सिलसिला गुफ्तगू थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसमें हम देखते हैं जी वेलोसिटी, पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन। ये याद रखिए, दो मशहूर फंक्शन हैं, एक फाई है, एक साई है। फाई वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, साई स्ट्रीम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम एवेलुएट करेंगे फाई को भी और साई को भी। एवेलुएशन का आगाज यहां से करेंगे। द वोर्टिसिटी वेक्टर इज गिवन बाय जीटा जी इक्वल दिस। अच्छा, ये कहां से आया है? ये बात मैं आपको आगाह कर दूं, इरोटेशनल मोशन में डेल क्रॉस वी इक्वल 0 होता है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर बात जरा गौर से सुनने वाली है, डेल क्रॉस वी नॉट इक्वल 0 हो तो इसका मतलब है फिर वो किसी ना किसी वेक्टर के इक्वल होगा। जब डेल क्रॉस वी किसी वेक्टर के इक्वल होगा तो उस वेक्टर का नाम हम ये जीटा वेक्टर रखते हैं। अब जीटा वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जी। ठीक है जी। ये जो जीटा जी है, जो कि वोर्टिसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है, इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास, या हम इसका सिलिंड्रिकल जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो हमारे सामने है। वो हमने पहले भी देखा है। वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? ये देखिए, ये है जी वो इसका चैप्टर 2 का 2.23 एक टॉपिक है। उसमें ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये जीटा जी का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जीटा जी का पूरा एक्सप्रेशन। लेकिन जब जीटा जी ओनली इन द फंक्शन ऑफ आर होगा तो फिर ये इसकी थर्ड टर्म खत्म हो जाती है, बस यही रह जाती है। तो यही हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया, इसको लिखा है जीटा जी इक्वल पार्शल वी थीटा ओवर पार्शल आर प्लस वी थीटा ओवर आर। अगर कोई स्टूडेंट इस चीज को इन डिटेल देखना चाहे तो वो चैप्टर 2 और टॉपिक 2.23 को गौर से पढ़े, तो वहां से उसे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमने जो लास्ट डे लेक्चर में वी थीटा का एक्सप्रेशन डेवलप किया था, आपको याद है कि वो ये है, वी थीटा इक्वल गैमा ओवर 2 पाई आर। इसी एक्सप्रेशन को अभी यहां पर हम लेके आते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है जी, और फिर उसी वी थीटा एक्सप्रेशन को आर से डिवाइड करना है। जब हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेते हैं, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लें तो जाहिर है ये आर ऊपर पावर -1 हो जाएगी। पावर रूल लगा के डेरिवेटिव लीजिए तो आपके पास जो इसका आंसर मुयस्सर होगा वो आएगा माइनस गैमा ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब वी थीटा गैमा ओवर 2 पाई आर को आर पर डिवाइड करें तो वो बन जाएगा गैमा ओवर 2 पाई आर स्क्वायर। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, 0। देयरफॉर फ्लो इज इरोटेशनल, साबित हो गया। डेल क्रॉस वी इक्वल अगर किसी वेक्टर के बराबर आ जाए तो वो रोटेशनल होता है, लेकिन वो वेक्टर अगर 0 हो जाए, जैसे कि ये आ गया, ये देखे जीटा जी 0 हो गया, इसका मतलब है ये इरोटेशनल मोशन है। जहां कहीं फ्लो इरोटेशनल हो वहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ये बात हमारे इल्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं इरोटेशनल मोशन हो वहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर आप अपने तसल्ली तबा के लिए इस बात को
देखना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको चैप्टर 2 में वापस जाना होगा। वहां पर टॉपिक 2.27 है जिसकी हेडिंग है वेलोसिटी पोटेंशियल। उसको अगर आप जाकर देखें तो फिर वहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल टॉपिक में 2.27 जिसका हेडिंग है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास उसकी जो है हमारे पास तीनों फॉर्म्स हैं। एक उसमें है सिलेंड्रिकल फॉर्म, उसकी पोलर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। तो वहां पर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, उस सिलेंड्रिकल फॉर्म में वी, अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, आर वी थीटा, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आर थीटा जी, ये है, थोड़ा सा करेक्ट कर लें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जी। तो वेलोसिटी के वहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन सा? पहला होगा वी आर, दूसरा होगा वी थीटा, तीसरा होगा वी जी। चूंकि हम वी थीटा यहां पर पढ़ रहे हैं, तो विद द रेफरेंस ऑफ टॉपिक 2.27 वी थीटा की वैल्यू वहां ये लिखी हुई है। तो ये है हमारे पास वी थीटा की वैल्यू। अब एक वी थीटा की ये है, एक हम ऑलरेडी क्वेश्चन 3 में लिख चुके हैं। दोनों को कंपेयर करें तो पार्शल फाई ओवर पार्शल थीटा माइनस गैमा ओवर 2 पाई ये आ जाएगा। यानी एक वी थीटा की ये वैल्यू विच इज इक्वेशन 4, ये आपको नजर आ रही है। अब जरा एक दफा फिर से इक्वेशन 3 की जियारत करें। ये है जी इक्वेशन 3, ये देखिए। अब दोनों का कंपेयर करें, दोनों को, दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है दोनों इक्वेशन से? ये निकलेगा पार्शल फाई ओवर पार्शल थीटा इक्वल माइनस गैमा ओवर 2 पाई। चूंकि हमारा टारगेट है फाई को निकालना, फिर अगला टारगेट होगा साई को निकालना। तो यहां फाई की वैल्यू, फाई की इंटीग्रेशन, यहां इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई रह जाएगा, यहाँ माइनस गैमा ओवर 2 पाई थीटा आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप नेग्लेक्ट कर दें तो हमने फाई हासिल कर लिया। इसका रखें जी इक्वेशन 5, फाई की वैल्यू आ गई। और ये हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल दरअसल हमने मालूम कर लिया रोटेशनल वोर्टेक्स में। और अगर अब वी थीटा वही हमारा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वी थीटा इन टर्म्स ऑफ फाई था, वो अगर इन टर्म्स ऑफ साई हो तो वो बनेगा पार्शल साई ओवर पार्शल आर, पार्शल साई ओवर पार्शल आर। आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपने सी आर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशंस जब यहां पर अप्लाई करें तो सी आर इक्वेशंस की मदद से ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा फाई वाला इस साई। तो ये वी थीटा इक्वल पार्शल साई ओवर पार्शल आर। अब वी थीटा की एक इक्वेशन 3 में वैल्यू है, दूसरी हमारे पास यही है। दोनों को कंपेयर करें तो पार्शल साई ओवर पार्शल आर की वैल्यू आ गई गैमा ओवर 2 पाई आर। अब साई कैसे बनेगा? बिल्कुल इसको इंटेग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हमारे पास साई की वैल्यू गैमा ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ आर आ जाएगा। ये हमें स्ट्रीम फंक्शन मिला। तो इक्वेशन 6 से पहले कौन सी थी? 5। ये हमें वेलोसिटी पोटेंशियल मिला था 5। 7 में हमें स्ट्रीम फंक्शन साई मिल गया। इक्वेशन 7 को थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है? साई इक्वल कांस्टेंट। जब साई कांस्टेंट होगा तो उसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ आर भी कांस्टेंट है। कैसे? ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, जो आंसर आएगा। यानी कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ, जब मल्टीप्लाई होने के बाद जो कांस्टेंट बना वो कांस्टेंट से डिवाइड हुआ, तो नेचुरल लॉग इक्वल आर, ये भी कांस्टेंट है। जब नेचुरल लॉग आर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि आर हमारे पास वेरिएबल नहीं, आर भी एक कांस्टेंट है। जब आर कांस्टेंट हो हमारे पास तो फिर इससे ये मुराद है कि ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करे concentric सर्कल्स विद सेंटर एट origin. From equation 5 we see that equipotential lines are
थीटा इक्वल कांस्टेंट। इक्विपोटेंशियल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? थीटा इक्वल कांस्टेंट। ठीक है। स्ट्रेट लाइंस आर रेडिएटिंग, इससे मुराद है स्ट्रेट लाइंस आर रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वोर्टेक्स। फ्लो पैटर्न फॉर द इरोटेशनल वोर्टेक्स शोन इन द फिगर। ये जी यहाँ से जो हमने डेवलप किया फाई और साई, वहां से फ्लो पैटर्न वोर्टेक्स का ये आपके सामने बना हुआ है। ठीक है। फाई कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है और साई कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये चीजें बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। अब हमने फ्लो पैटर्न को बनाने के लिए कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल बनाएंगे। कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, ये हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एक टर्म है, एक इस्तेलाह है। W इसकी सिंबल है, W ऑफ Z, और इसकी डेफिनेशन क्या है? वो है W ऑफ Z इक्वल फाई प्लस आयोटा साई। और ये बात इतनी काफी है याद रखने के लिए कि कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास जिसकी सिंबल W है, उसकी डेफिनेशन फाई प्लस आयोटा साई है। ये फाई क्या है, साई क्या है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने फाई और साई की क्वेश्चन 5 और 7 में वैल्यूज निकाली थी, वो यहाँ पर हमने वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। जब अप्लाई कर दी हैं तो यहाँ से जो चीज़ें कॉमन होती हैं कॉमन कीजिए, गैमा ओवर 2 पाई कॉमन होगा, साथ आयोटा भी कॉमन करेंगे, तो जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो नेचुरल लॉग आर प्लस आयोटा थीटा बचेगी। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है, यहाँ इधर आयोटा है, आयोटा कॉमन करने से हमारे पास ये चीजें अपनी जगह चेंज कर जाएंगी, नेचुरल लॉग आर प्लस आयोटा थीटा आ जाएगा। ये जो थीटा है इसे नेचुरल लॉग ई से मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा थीटा ई की पावर बन जाएगा। ये लॉग ऐड हो रहे हैं, तो जो मैट्रिक में बच्चे ने कुलिया पढ़ा होता है कि अगर दो लॉग प्रोडक्ट में हो तो वो एडिशन में लिखे जा सकते हैं, तो ये वापस प्रोडक्ट में अगर चले जाते हैं तो बन जाएगा नेचुरल लॉग आर ई आयोटा थीटा। ठीक है जी। और जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है पोलर फॉर्म में z, वो इक्वल होता है आर ई आयोटा थीटा। इसका मतलब है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल w इक्वल हो गया आयोटा गैमा ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ z। अच्छा, चूंकि लॉग 0 पर डिफाइंड नहीं होता, इसका मतलब है कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल 0 पर अनडिफाइंड। इफ we compare this formula with complex velocity potential for a two-dimensional source at the origin, तो wz हमारे पास माइनस m ओवर 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ z। It can be seen that replacement of the real number minus m by imaginary number iota gamma, यानी आयोटा गैमा की हटाकर वहां पर माइनस m लेके आए हैं। इंटरचेंज द इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस, तो यहां से ये एक्सप्रेशन हमें ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वोर्टेक्स इज सोर्स ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेंथ। ये जो वोर्टेक्स होगा, चूंकि वहां आयोटा आ गया है, तो ये पता चलेगा ये सोर्स है एक इमेजिनरी स्ट्रेंथ का। अच्छा, अब इसको जनरलाइज करने वाले हैं बात को, दो इसमें स्टेप है। Complex velocity potential due to an irrotational vortex of strength gamma placed at z naught is given by। अच्छा, ये जो हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया हुआ है ये कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एट द ओरिजिन है, लेकिन अगर ओरिजिन से हटकर किसी और पॉइंट पर ये प्लेस किया जाएगा वोर्टेक्स, तो फिर शिफ्ट हो जाएगा वहां पर, तो वो बन जाएगा आयोटा गैमा 2 पाई नेचुरल लॉग z माइनस z नॉट। ये कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल आएगा। लेकिन अगर हम एक वोर्टेक्स की बजाय कई वोर्टिसेस हों, इरोटेशनल वोर्टिसेस कई एक, तो हर वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ अलग होगी। पहले वोर्टेक्स की गैमा 1, दूसरे वोर्टेक्स की गैमा 2, सो ऑन, nth वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ गैमा n है। और ये किन किन पॉइंट्स पर पड़े हैं? पहला वोर्टेक्स Z1 पर पड़ा है, दूसरा वोर्टेक्स Z2 पर पड़ा है, nth वोर्टेक्स Zn पर पड़ा है। अब चूंकि n वोर्टिसेस हैं तो इनका जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो एक सिस्टम का कहलाएगा। वो wz किसके बराबर है? ये पहले का कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल।
ये दूसरे वोर्टेक्स का वेलोसिटी, कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, सो ऑन, ये nth वोर्टेक्स का कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल। अब इसको हम जो है समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो चूंकि आयोटा ओवर 2 पाई कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा समेशन के, जे फ्रॉम 1 to n गैमा जे नेचुरल लॉग जी माइनस जी जे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारा कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, हमने एवेलुएट किया है वोर्टेक्स का। एक दफ़ा फिर एक दो जुमलों में इसकी समरी बयान करते हैं कि कल हमने वी थीटा वेलोसिटी हमने मालूम की थी। चूंकि रेडियल 0 होती है, वी थीटा ही होती है, तो वी थीटा हमने गैमा ओवर 2 पाई कल कैलकुलेट कर ली थी। आज हमने उसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एवेलुएट किया, फिर हमने कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एवेलुएट करने के बाद स्ट्रीम फंक्शन साई एवेलुएट किया। ये दो फंक्शंस, इनकी वैल्यूज मालूम करने के बाद फिर हमने कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, एक नई इस्तेलाह जो कि W होता है और इक्वल फाइव प्लस आयोटा साई होता है, उसमें वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द वोर्टेक्स, इरोटेशनल वोर्टेक्स आ गया, जो कि इसके बराबर है। फिर हमने यहाँ दो इम्प्रोवाइजेशन की हैं कि अगर ये ओरिजिन की बजाय, ओरिजिन से के अलावा कहीं और वोर्टेक्स पड़ा होगा, तो फिर कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ये होगा। फिर हमने इस केस को जनरलाइज कर दिया कि एक कम्प्लेक्स जो है वोर्टेक्स की बजाय, इफ देयर आर n वोर्टिसेस, इरोटेशनल वोर्टिसेस, फिर उनका मजमुई या इज्तमाई या कलेक्टिवली कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होगा, वो ये है। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में जो आपने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसमें ये बात आपने बतानी है कि कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है। दो क्वेश्चन हो गए, और पहला वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है, दूसरा स्ट्रीम फंक्शन क्या है, तीसरा कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है। ठीक है जी। तो चौथा सवाल स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या है, पांचवा सवाल इक्विपोटेंशियल लाइन की इक्वेशन क्या है। ये 5 सवाल हैं, इनके जवाब आप देंगे। आज का लेक्चर इतने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।